ओम तव कथामृतम तप्तजीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में अपने कमरे में बैठे हैं एवं डीजे का पिताजी के साथ बातचीत कर रहे हैं। ही इज काउंसिलिंग डीजे's father so that he may allow डीजे to visit श्री रामकृष्ण। यही बात है, क्योंकि डीजे एक अत्यंत पहुंचा हुआ व्यक्ति है, शुद्ध सक्त है एवं ठाकुर के यंत्र है। उसके माध्यम से ठाकुर अपना वाणी प्रचार करेंगे, इसलिए डीजे को ठाकुर के पास आना जरूरी है। यद्यपि उनका पिताजी इसका अंतराय हो रहे हैं, इसीलिए पिताजी को बुला के उनको समझा रहे हैं, अनेक प्रकार युक्ति तर्क दिए के। अभी और एक नया बात बताया। पहले तो बताया कि डीजे का हम संसार में रहते हुए कैसे अनासक्त होकर रहना चाहिए, वो हम सिखाते हैं। संसार छोड़ के चले जाने के बाद नहीं बताता हूँ, ताकि आपको कोई शंका नहीं होना चाहिए। दूसरा बताते हैं यहाँ पर आने से आपके बेटेगण को पता चलेगा आपको क्या मर्यादा है, सो दैट दे मे डेवलप देयर रेस्पेक्ट फॉर यू। এখানে এলে বুঝতে পারবে পিতা কি বিষম কি বড় বস্তু। फादर हैज़ ए ग्रेट वैल्यू इन आवर लाइफ, हम लोग जानते नहीं हैं। तो श्री राम कृष्ण कह रहे हैं मैं ये सब बात इन लोग को सिखाता हूँ। ठाकुर एखाने बोलছেন पिता की कम वस्तु, इज फादर ए स्मॉल मैटर। जो और फिर जोक दे रहे हैं, जो पिता माता को फांकी देकर धर्मलाभ करना चाहेंगे उसको खाक होगा, छाई হবে किच्छु হবে ना। अर्थात पिता माता को प्राथमिकता जीवन में देना चाहिए, एक खास बात है, और वो हम इन लोग को सिखाते हैं। तो सीधा बता रहे हैं आपको क्या, आप कितने बड़े हैं वो हम इन लोग को सिखाता हूँ, ताकि आपके पास वो भक्ति श्रद्धा वो उनको बनी रहे। और फिर यहाँ पर बताया कि मनुष्य जीवन में कोई प्रकार का ऋण होता है। वी हैव सेवरल वी हैव indebtedness, we are in debt, several factors। क्या क्या है पहले बताया मैं, पितृ ऋण, उसके बाद देव ऋण, फिर मातृ ऋण, ऋषि ऋण एवं स्त्री ऋण। ये 5 प्रकार का ऋण कम से कम चुकाना पड़ता है। तो ऋण का क्या मतलब है? ऋण मतलब हम अगर किसी से कुछ लेते हैं, देन कंडीशन होता है हम उसको वापस करेंगे। जब कोई किसी से लिया वो हमारा ऋण हो गया, जब हम उसको वापस कर दिया तब हम ऋण मुक्त हो गए। कभी कभी जो हम वापस करते हैं वो ब्याज सहित देना पड़ता है, विथ इंटरेस्ट। तो इस परंपरा में हमारे प्रथम ऋण बनता है पितृ ऋण। पिताजी से हमें क्या प्राप्त हुआ है? ये शरीर। तो पिताजी के माध्यम से ये शरीर प्राप्त हुआ है, तो हमें इस शरीर से ही पिताजी को सेवा करते हुए ये ऋण चुकाना है। अर्थात पिताजी जब उनकी उम्र हो जाता है तो उनको देखभाल करना जरूरी होता है। वो कौन करेगा?
वो उनको बेटा करेगा। पहले ही बताया वो ये आत्मा भी जायते पुत्र, वो आत्माज है। पिताजी का जो असमाप्त इच्छा बेटे के माध्यम से पूर्ण होता है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि पिताजी को श्रद्धा सेवा करना जरूरी है। ये ऋण लगता है। हमारे पिताजी के स्तंभ में है, पिता सर्ग पिता धर्म। तो जो पितरी प्रतिमा बनने प्रियंते सर्वदेवता, पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परमंतपः, पितरी प्रतिमा पन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पिता को हल्कापन से ना लिया जाए। पिता ही हमारा स्वर्ग है एवं पिता ही धर्म है। एवं ये हमारा परम तप है, परम गंतव्य स्थल है। पिताजी को अगर हम प्रीति उत्पादन करें, प्रतिमापन ने प्रियंते सर्वदेवता, सब देवतागण खुश हो जाएंगे। तो सब देवतागण को खुश करने का एक उपाय है पिताजी को खुश करना। कि पिताजी से ये शरीर प्राप्त हुआ है, ये ऋण हमें चुकाना चाहिए। और जब उम्र हो जाता है तब उनको देखभाल करना, उनको प्रोविशन सब कुछ करना, सेवा करना, ये हमारे बुद्धि से लगता है, ये हमारे ऋण से लगता है। तो ये पहले बताया कि ये है पितृऋण। पिता को सम्मान करना है, देखभाल करना है टिल द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। फिर बताया कि देवऋण, इसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा किया था। भगवद गीता का 3 अध्याय उद्धृत करते हुए कि ब्रह्मा जी जब इस सृष्टि उपतरण किया तो उन्होंने बताया सहजज्ञा प्रजा शिष्ट पुरोवाच प्रजापति अनेन पशुविशस्तम एवं वस्तिष्ठ कामधुक। तुम लोग सब प्रजा को सृष्टि करके बोला देखो कुछ देवतागण होगा एवं कुछ मनुष्य होगा, तो एक दूसरे का परिपूरक होगा, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तो ही दत्ता प्रदायिभ्यो जो मुक्तिस्ते न वसः। भगवद्गीता का 3 अध्याय 12 श्लोक। जो देवतागण को जो नाम सृष्टि किया, सहजज्ञा प्रजा शिष्टा, तो पहले ही ब्रह्मा ने बता दिया प्रजापति कि हम पहले देवतागण मनुष्यगण की इसी तरह सृष्टि किया ताकि एक दूसरे को और देखते हुए संतुलित जीवन यापन कर सके। जो देवतागण मनुष्यों को शिष्यादि वृष्टि आदि देकर परिपुष्टि करते हैं, उससे धान उगता है, फसल उगता है, हम लोग को भोजन करते हैं, ये देवतागण का आशीर्वाद से ही होता है। प्रकृति को नियमित रखें उन लोग ताकि सुंदर प्रकृति से हम शांति भर से जी सकें। लेकिन जब देवतागण हमें ये भोजन दिया है तो हमें क्या उचित है, हमको वापस करना। वापस वो वर्चुअली होता है। वो क्या कहते हैं, हम उसको जो दिया हुआ चीज़ जब हम भोजन के लिए बनाते पहले उसको मानसिक रूप से अग्रवा निवेदन करना चाहिए ताकि हमारा मानसिक निवेदित अन्न देवतागण ग्रहण करें एवं उनके जो ग्रहण करने के बाद जो अवशिष्ट रहता है वो प्रसाद बन जाता है, हम ग्रहण करें। दिस इज द साइकिल। इसलिए कहा इष्टान भोगानी वो देवा जास्यन्ते यज्ञ भाविता। जो यज्ञ से हम जब इसको लिए हमें जाग करना चाहिए। पहले जाग करने से जो हविष्या दिया जाता है, जो घी घृतावती होता है, घृतावती से जो स्मोक बनता है वो ऊपर में चला जाता है, उससे मेघ होता है, उससे वृष्टि होता है। इसे साइकिल। तो ये जो यज्ञादि हम लोग करते हैं इससे हमारा जो ऋण चुक जाता है।
देवता के ऋण। अगर नहीं लेते हैं तब हमारा ऋण रह जाता है। इसी जहाँ पर बताया इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते योग्य भाविता त्वयिर्दत्ता न प्रदाय भुंगते स्तेन वश। सेन मतलब चोर। अगर देवतागण को जो दिया हुआ अन्न फसल तुम लोग ले रहे हो, लेने के बाद अगर उसको अग्रभाव देवता को मानसिक रूप से अर्पण नहीं करोगे तो तुम तो चोरी किया होगा, उनका चीज़ उनको वापस नहीं दिया। और पक्षांतर में क्या बताया परवर्ती श्लोक में, यज्ञाशिष्ट संत मुच्यंते सर्वकिल विषयी भुंजते तकम पावा जी पचनते आत्म कारणात्। जो यज्ञ में जो हम लोग अर्पण करते हैं और उसके जो अवशिष्ट रहता है, जो चीज़ हम लोग अर्पित उसके अवशिष्ट रहता है, और वो अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा सहकार ग्रहण करे, यज्ञाशिष्ट सिन्ह संत मुच्यंते सर्व किल विषय, उसका सर्व पाप वो उसका खत्म हो जाएगा। और पक्षांतर में जो देवता का दिया हुआ चीज़ वो हम उनके वंचित करें, उनको ना दे, तब वो जो भोजन कर रहे हैं वो उनका पाप राशि होता है, वो पाप भक्षण कर रहे हैं और इससे उनको भुगतान देना पड़ेगा। यही मामला। तो ये है पितृ ऋण चुकाने का बंदोबस्त है। तो नाना प्रकार का जाग यज्ञ आदि का जो अवतरण हुआ है, ये करके हम अर्पण करके पितृ का ऋण शोध करने के प्रयास करते हैं। इसका आगे है जो ऋषि ऋण। ऋषि ऋण जो ऋषिगण जो वेदांत चर्चा किया है, ये सब पठन पाठन होने से ऋषि ऋण चूक हो जाता है। तो साध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमोदितव्यम इसे कहा गया है। जो ऋषिगण जो ये अमूल्य धनराशि संपद राशि आपके जो शास्त्र के भीतर से लिपिबद्ध किया है, वो सब अवश्य पालनीय है, वो हमारा फर्ज होता है। एवं उसके आगे है मातृ ऋण। कहा जाता है मातृ ऋण अपरिशुद्ध है, कोई माँ का ऋण चुका नहीं पा सकता है, इज नॉट पॉसिबल। एवं ठाकुर भी उनके जीवन में दिखाया कि माँ की स्थिति गर्भधारणी के प्रति उनका कितने आकर्षण था। यहाँ पर उल्लेख किया है कि जब मैं वृंदावन गया था तब वहाँ पर गंगा मई थे, जो कि बहुत ही सात्विक भावापन्ना है। तो वहाँ पर उनको गंगा जी थी, वो राधिका का सखी माना जाता है। तो वो ठाकुर को बहुत ही वो प्यार करते थे और उनका जो सहचारी बड़े रूप से लाली लाली करके उनको पुकारते थे। तो तय हो गया जो ठाकुर और वृंदावन छोड़ के उनको छोड़ के नहीं आएंगे, ये बड़ा भक्तिमती है। हरिधर राम गए थे, वो खिंचतानी कर रहे, नहीं तुमको जाना है। और गंगाराम बोलते नहीं, हम उसको भोजन करा देंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं होगा। एंड ठाकुर इज इंक्लाइन टू स्टे इन वृंदावन फॉर एवर। इतना भक्तिमती है, ठीक है और नहीं जाएंगे। तो इन लोग तो प्रमाद देखा क्या करेगा अभी। तो अचानक क्या हुआ कि ठाकुर को उनके गर्भधारिणी माँ का याद आ गया। उन्होंने अचानक सोचा रही मैं तो इधर आया हूँ और मेरा जो इतने उम्र वाले बुजुर्ग जो माता जी है मेरे लिए वहाँ पर पड़े हुए हैं, और गंगा का किनारे में बोला था, गंगा तुरे था वो। और तो ये जब उनको सुना, अगर वो उनको छोड़ के अगर वृंदावन रह जाए और माँ उधर में कोई दुष्ट अवस्था में रहें, तो ये उनके लिए बड़ा चूक हो जाएगा। जैसे माँ का याद आया वैसे ही वो तत्काल बोला नहीं, हमको जाना पड़ेगा। ही गॉट ए कॉल फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम विद इन, ये तुम्हारा मातृ ऋण है। माँ को पास आने के श्रद्धा भक्ति सहकार उनके जो कुशल संगत लेना ही काफ़ी है। वी मस्ट हैव ए कंसर्न फॉर द मदर। और कहा जाता है जितना भी करो मातृ ऋण कोई चुका नहीं सकता है। इसमें कहानियाँ है जो बनारस में कहा जाता है। एक बनारस में अनेक प्रकार का घाट है गंगा का,
एक घाट है अच्छा महाराजा हरिश्चंद्र घाट। वहाँ पर महाराज हरिश्चंद्र का वो जो महात्मा है वो बता देते हैं। उसमें क्या है, कहानी में महाराज हरिश्चंद्र बहुत दानवीर थे, सबको सब कुछ दे देते, बहुत दानवीर थे। तो फिर उनकी माता जी को उन्होंने सोचा कि सबको मैं दे रहा हूँ कि माता जी को जो मातृ ऋण है मैं तो कभी चुका नहीं पाया, तो माँ का जो चाहिए हम कर देंगे। तो माँ बोला ठीक है, गंगा गर्भ में एक भव्य मंदिर बना दो। बहुत ही खर्च सब एक था, लेकिन उन्होंने वो सो ले लिया करो और बहुत भव्य मंदिर बनाया, अनेक खर्च करके। जमींदार थे, अनेक खर्च करके मंदिर बनाया, क्योंकि मातृ ऋण चुकाना है। बहुत भीड़ हुई। तब फिर उधर जाके अपने गवर्नर ने माँ को बुलाया कि पूजा वूजा हुआ कि मंदिर में विराट मंदिर बनाया। तो उन्होंने पूछा कि आस्क्ड अलाउड, तो माँ तुम्हारा ऋण चूक हो गया ना, तुम बोला था, तुम जैसे बोला तो ये मंदिर बना दिया। और ये जो चिंतन था वो जो आपके अनुसार हम बना दिया, आपको खुश है कि नहीं बताइए। तो उनके माताजी सब देखा, बहुत ही प्रसन्न हुआ और दो हाथ दे के उनको आशीर्वाद किया। तो बोला हाँ बेटा, तुम्हारा मातृ ऋण खत्म हो गया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब उनका डबल श्योर होने के लिए फिर प्रश्न किया, माँ देखो उन्होंने लाइन से सोच बूझ करके करो, लेकिन ये हमारा एक ऋण है, तुम्हारा अगर सहयोगिता करोगे तो मैं ऋण मुक्त हो जाऊँगा। तो ये भगवान ने बना दिया। तो 2 बार बताया, माता जी उसको सहमति दे दिया। 3 बार जब उसको रिपीट किया, जब ये बनाया, ये अपने जो ब्रह्मचारी लोग ये सब में जोग दिया, सब आदमी मिल के वो उसका मंदिर, भव्य मंदिर प्रतिष्ठित हुआ। तो 2 बार जब पूछा माँ को, माँ बोला हाँ। जब 3य बार पूछा तब अचानक एक भयानक उधर मिसअप हो गया। वो गंगा का किनारे में बना था, इतना बड़ा मंदिर बना था, अचानक वो मंदिर सीधा उसको डूब गया, गंगा गर्भ में विलीन हो गए। सब ताज्जुब बन गए, इतने बड़ा मंदिर इतने लगन से प्रतिष्ठा करके सब कुछ मौजूद था। और 2 बार जब उच्चारण किया, माँ का तुम्हारा ऋण खत्म हो रहा है, तो माँ बोला हाँ बेटा खत्म हो रहा है, खत्म हो गया। जब 3य बार उनका बोलने का अवसर ही नहीं मिला, जैसे प्रश्न किया उस समय में वो विराट एक आवाज़ हुआ और सीधा जाके वो मंदिर गंगा गर्भ में विलीन हो गए। अर्थात माँ का जो ऋण वो चुका नहीं पाया। ये उपाख्यान है, एक सांकेतिक उपाख्यान है। तो ठाकुर भी कहते जो माँ का जब वो याद आया हम चले आए, एवं अधिक जो उम्र हो गया, माँ को अपने पास रखा था, कुटी घर में रहते थे एवं दैनिक जाके उनको प्रणाम करते थे, कुशल संवाद देते थे। शी यूज्ड टू टेक ग्रेट केयर ऑफ द मदर। ये है मातृ ऋण का। माँ का कोई ऋण नहीं लगता है, माँ तो संतान को प्यार करता है, लेकिन टू बी फ्रैंक सबका ऋण लगता है, माँ का भी ऋण लगता है। तो माँ को कभी अनादर नहीं करना चाहिए, माँ का सेवा करने का एक एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि माँ प्रसन्न होने से सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। फिर आगे है ऋषि ऋण एवं स्त्री ऋण, उसके बारे में चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार के अवसर है, आज एक विशेष कार्यक्रम है। शाम को आरती के बाद अशोक शर्मा जी बड़ा मशहूर संगीत परिवेशन करेंगे, दिल्ली वाले अशोक शर्मा कहलाता है, और अति उच्च मान का संगीत, वेरी पॉपुलर। तो जो हमारा परंपरागत जो संगीत है तो वो प्रस्तुत करेंगे, और उनके साथ संगत अगर देगा तो शास्त्रीय गायन एवं भजन
आज शाम को संध्या के उपरांत 7 बजे से हमारे ऑडिटोरियम पर होगा और इसका यूट्यूब चैनल में भी दिखाया जाएगा। जो जैसे हम जी जब स्वामी विवेकानंद के 150वीं जन्मोत्सव हुआ था तब भी ये आए थे एवं उसके भजन बहुत ही सब तारीफ़ किया था। वो फिर लखनऊ में आ रहा है इस अवसर पर। और हमारे यहाँ पर जो रामकृष्ण मिशन के जो 125वां जो वर्षगांठ चल रहा है उसका आधार पर ये अनुष्ठान कुछ अनुष्ठान हम लोग कर रहे हैं, वो भी इसका अंतर्गत है। तो आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।